नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी बार नौकरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी 2022 का आंसर की जारी कर दिया गया है। मैं आपको इस प्रश्न का पीईटी के प्रश्न का पूरा सलूशन कराऊंगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, आर्गन को। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, मीथेन को, ये ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? ए पोटेशियम कार्बोनेट का, बी सोडियम कार्बोनेट का, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, डी कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका ऑप्शन बी सही है, सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफ़ेद, नारंगी, बैगनी, नीला। इसका ऑप्शन ए सही है, सफ़ेद इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5। इसको आप हल करिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.517। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत होगी? इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा 60,000, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है? इसका ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 18, डी 25। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप हल करके देखिएगा। प्रश्न संख्या 8। ओजोन होल किससे संबंधित है? इसमें से ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, बी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, सी क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से, ऑप्शन डी ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से। इसका ऑप्शन बी सही है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। प्रश्न संख्या 9। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसमें से कोई नहीं, बी प्रकाश, सी मिट्टी, डी क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन सी सही है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है धरधन ईश। धरधन ईश बराबर धरेश। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है भावरा सखी। एक अली मीन होता है भावरा और दूसरे अली मीन होता है सखी। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। नागर का पर्यायवाची शब्द है? ए देवनागरी, बी चतुर, सी ढोल, डी नगर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चतुर है। नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। प्रश्न संख्या 13। सन्यासी का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं, बी गृहस्थ, सी विरक्त, डी समतापी।
इसका सही आंसर गृहस्थ है, ऑप्शन बी गृहस्थ। सन्यासी का विलोम गृहस्थ है। प्रश्न संख्या 14, कोल्लू का बैल होना का सही अर्थ है। ए मन लगाकर काम नहीं करना, बी निर्धन होना, सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, डी बुरी तरह काम में लगे रहना। इसका सही आंसर है बुरी तरह काम में लगे रहना। बैल का कोल्लू होना का सही अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। सरल कीजिए, इसको आप हल करके देखिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर डी 4 होगा। 16 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप हल करके देखिएगा। इसके होगा 2 + √5। और पैराग्राफ है, इसको पढ़कर इसका आंसर देना है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़कर उसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 18 का वेयर डिड जॉय मीट करमान, इसका ऑप्शन ये सही होगा, मार्केट। प्रश्न संख्या 19, इसका सही आंसर एक्सीडेंटल होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा ससुर की बहन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इसका असंगत कौन सा होगा? आप इसको हल करिए और बताइए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 4125। बाकी सभी एक पैटर्न पे, ये पैटर्न से अलग है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22, 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आप लगाइए और बताइए इसको। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 130 डिग्री। प्रश्न संख्या 23, इसका आंसर बताइए। इसका अगली होगा, ब्यूटी का अपोजिट भद्दा, अगली, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 24 का आंसर डी एलर्जी होगा। ये प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसमें 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। जैसे कथन दिया है, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। चलिए उसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है आंसर। चलिए, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। निष्कर्ष इसका क्या होगा? इसका आंसर केवल थर्ड होगा। इसका ऑप्शन बी केवल थर्ड होगा। चलिए प्रश्न संख्या 26, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है? इसको आप लगाइएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सी होगा XPOEFX। इसको लगाना है, जिससे इसमें डिफरेंट देखना है कि कितने का डिफरेंट है। इसी तरह से इसका भी लगा के देख लीजिए कितना डिफरेंट आ रहा है, उसी तरह ये लगेगा। उसका आंसर आएगा सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 27, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के
कुड़नकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यान ईंधन की आपूर्ति की। क्या होगा इसमें, क्या भरा जाएगा सरकार से पहले? 27 का, इसका हो जाएगा रूस। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष शीर्ष राज्य शीर्ष पर है। इसका आंसर उड़ीसा होगा, ऑप्शन सी। ना ही राजस्थान है, ना ही आंध्र प्रदेश, ना ही तमिलनाडु, उड़ीसा सही है, सी। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, ईरान, UK, USA। भारत, आयरलैंड, UK, USA। सी, भारत, इटली, USA, UAE। भारत, इजराइल, UAE, USA। इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 30। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? 30 का, ए कनाडा, बी ब्राज़ील, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खादान भंडार पाए गए हैं? ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? प्रश्न संख्या 32। इसका आंसर दीजिए। ए असम, बी पंजाब, सी नागालैंड, डी उत्तराखंड। इसका उत्तर होगा सी नागालैंड। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इसमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33। बी समाज सेवा, सी लोक प्रशासन, डी बैंकिंग। 33 का उत्तर दीजिए। इसका होगा लोक प्रशासन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मणिपुर। इसका उत्तर सी उत्तर प्रदेश होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? मालदीव म्यांमार, श्रीलंका मालदीव, लक्षद्वीप श्रीलंका, सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया। कौन से हैं? इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? मालदीव म्यांमार या श्रीलंका मालदीव? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका मालदीव। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ए माले, बी मास्को, सी मस्कट या डी पनामा। बताइए क्या इसका सही है? ओमान की राजधानी कहाँ है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, मस्कट। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ए SBI लाइफ इंश्योरेंस, बी HDFC एर्गो, सी बजाज एलियांज, डी ICICI लोम्बार्ड। बताइए कौन सा सही है इसका? इसका ऑप्शन 37 का क्या होगा? ऑप्शन सी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी एस मनी, डी रुपे। 38 का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन सी एस मनी होगा। वेरिएबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 1 अगस्त, बी 1 मई, सी 12 दिसंबर या डी 15
अप्रैल को। 39 का बताइए। 39 का ऑप्शन बी सही होगा, 1 मई को। 1 मई को भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? ए अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। बताइए इसका क्या सही होगा आंसर 40 का। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी उदयपुर सही होगा। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ए पुडुचेरी, बी आइजॉल, सी कवरत्ती, डी दमन। सभी की राजधानी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षा में हो सकता है उसके बारे में पूछा जाए। इसका सही आंसर होगा बी आइजॉल। आइजॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, पुडुचेरी, कवरत्ती, दमन-दीव, ये किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? ए गणेश वासुदेव मावलंकर, बी एम ए अयंगर, सी हुकुम सिंह, डी के एम हेगड़े। कौन सही है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ए सरोजनी नायडू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या सरदार पटेल ने। किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? इसका ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। इसका आंसर क्या होगा? ए इसमें से कोई नहीं, बी देश के वन क्षेत्र का विनाश, सी प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, सी देश के कुल वन क्षेत्र। इसका आंसर सी सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए तमिलनाडु में, बी मेघालय में, सी असम में, डी मणिपुर में। बताइए किस में संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, मणिपुर में। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। आइए चलते प्रश्न संख्या 46। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? ए बास्केटबॉल, बी बेसबॉल, सी बैडमिंटन या डी टेनिस। क्या सही होगा इसका? इसका सही आंसर होगा बेसबॉल, ऑप्शन बी। आइए चलते प्रश्न संख्या 47 को। यह अनुच्छेद दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा 5 कर करके, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 47 का आंसर इस 47 का ऑप्शन सी होगा। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, ये सही है इसका। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। ये नेता येन किन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? आप पैराग्राफ को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ उत्तर। 48 का उत्तर आपका ए सही होगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। 49, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर का कौन सा है?
इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, इसका ऑप्शन 49 का सी सही है। ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, ऑप्शन सी। ये चलते प्रश्न संख्या 50 का आप पढ़ लीजिएगा। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब दिखाई दे रहा है। इसका 50 का सी सही है। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं, सी सही है। ये प्रश्न संख्या 11। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इक्यावन का बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन ये सही होगा। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। चलते हैं प्रश्न संख्या 52 से 56 तक। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। इसको पाज करके आप पढ़ लीजिएगा और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, इसको मैं ऊपर करके आंसर दिखा रहा हूँ। इसका आंसर बी सही होगा। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 54। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? इसका सी ऑप्शन सही है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। तो 55 पढ़ लीजिए। हमारे जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका ऑप्शन सी से होगा। जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 57 से 61 तक। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका 57 का अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? इसको आप हल करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 57 का बी होगा 89। चलिए प्रश्न संख्या 58। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? 58 का ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी इतिहास। इसका ऑप्शन सी सही है, गणित। गणित का कुल प्रतिशत न्यूनतम है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 83%, बी 78%, सी 71%, डी 55%। बताइए 59 का कितना है? 78%, ऑप्शन बी। ये सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके इसको हल करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ए 3,
बी 2, सी 1, डी 0। 60 का बी सही होगा 2। सभी विषयों में 60 या उससे अधिक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। चलिए प्रश्न संख्या 61। सभी 6 विषयों में यहाँ द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? ऑप्शन ए 442, ऑप्शन बी 419, ऑप्शन सी 309, ऑप्शन डी 108। भाई 61 का कितना होगा? 61 का होगा 442। सभी 6 विषयों में यहाँ द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 442। अच्छा चलते प्रश्न संख्या 62 की ओर। ये भी तालिका वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इस वीडियो पॉज करके इसको हल करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? 62। ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी बी। बताइए 62 का आंसर कितना होगा? 62 का होगा इसमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? इसका आंसर कितना होगा? 63 का। ए, इसका ऑप्शन ए सही है। 64 का। प्रश्न संख्या 64। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? इसका आंसर ऑप्शन ए 14.5%, बी 12.63%, सी 10.87%, डी 9.80%। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 10.87%। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 53.5%, ऑप्शन बी 61.7%, ऑप्शन सी 86.95%, ऑप्शन डी 47.21%। 65 का कितना उत्तर सही होगा? 65 का होगा 53.5%, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहा है? वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी 4.35, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 8.63%। 66 का बताइए कितना होगा? 66 का ऑप्शन बी सही होगा, 4.35%। ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चार्ट को देखकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आने वाली परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। 67 का 67 का होगा बी 40%, 40 रुपये सॉरी। 68 का होगा उत्तर 387.0%, 02%। 69 का होगा, 69 का उत्तर होगा 20%। 70 का उत्तर होगा 16,480 बी। 71 संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर या केंद्रीय कोण क्या है? इसका होगा आपका ऑप्शन डी 18 डिग्री। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 से 76 रेखा ग्राफ का प्रश्न है, इसको भी आप हल करिएगा। मैं इसका सीधे आंसर बता दे रहा हूँ आपको।
72 का इसका होगा 450 करोड़। और 73 का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका सही होगा 2003। और 74 का मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका होगा ऑप्शन ए 4। 75 वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? इसका बता रहा हूँ आपको, डेटा इसका पर्याप्त है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 76। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था? 76 का 76 का होगा 325 करोड़। बी। 77 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकेंड। बहुत से लोग अकबर को खोज रहे होंगे कि अकबर नहीं नवरत्न, अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, लेकिन नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त सेकेंड। ये 77 का देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ए लोदी, बी सैयद, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आप? इसका खिलजी वंश सही है। खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। आज चलते हैं प्रश्न संख्या 79 79। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। इसका ऑप्शन युद्ध छेड़कर, बी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, सी हड़प नीति के माध्यम से, डी सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से। इसका ऑप्शन सी से होगा, हड़प नीति के माध्यम से। 80 प्रश्न संख्या 80। हड़प्पा के एक बंदर का नाम लिखिए। ए नागपट्टनम, बी महास्थानगढ़, सी सिकंदरिया, डी लोथल। इसका सही आंसर डी हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 81। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ए अहिंसा है, या बी वैराग्य है, सी निष्ठा है, या डी कर्म है। कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अहिंसा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 82। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किस समय किया गया था? प्रश्न संख्या 22 का आंसर दीजिए। 82 का किया गया था 1919 में, ऑप्शन डी। 83 का प्रश्न पढ़ लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका ऑप्शन भी सही होगा, 6 न्यायाधीशों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ये चलते प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ए बागान श्रमिकों द्वारा, या बी किसानों द्वारा, सी जमींदारों द्वारा, या डी सिपाहियों द्वारा। इसका ऑप्शन कौन से होगा? 84 का ऑप्शन डी से होगा, सिपाहियों द्वारा। 1857 मंगल पांडे, याद होगा आपको, बैरकपुर में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 85। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था?
85 का बताइए। सविनय अवज्ञा या स्वदेशी या दांडी मार्च या खिलाफत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है 85 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 86। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ए मैंगो सावर, बी लू, सी व्यापारिक पवनें, डी काल बैसाखी। इसका बी सही है, लू कहलाती है। ग्रीष्मकाल के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। प्रश्न संख्या 87। भारत की मानक याम उत्तर रेखा है। इसका होगा 22.5 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन डी। इस चलते हैं प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ए वेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, सी क्रिप्स मिशन की विफलता, डी कैबिनेट मिशन। बताइए किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 88 का 88 का होगा क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन सी। चलते हैं 89 सॉरी। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ए पंचमढ़ी है, बी गुरु शिखर है, सी अनाईमुड़ी है, डी दोदा बेट्टा है। इसका सही आंसर है बी गुरु शिखर। 89 का है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ये प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल से भी जाना जाता है। LNG, बी LPG, सी PNG, सी CNG। इसको जाना जाता है ऑप्शन बी LPG मॉडल। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 91। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना % पूरी सरकार के अधिकार में होती है। 51%। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, होता है 51%। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 92। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए मुरादाबाद, बी सीतापुर, सी बलिया, डी अयोध्या। किसमें है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 93। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। ए कामेत, बी K10, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। बताइए कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो ये 93 का क्या उत्तर होगा। इसका होगा डी कंचनजंगा। चलिए प्रश्न संख्या 94। उन्नीस सौ 91 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन ए यह सभी, बी आर्थिक नीति की असफलता, सी विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, डी भारतीय रुपये का मूल्यह्रास। बताइए क्या इसका सही है। 94 का ऑप्शन सी सही है, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। उन्नीस सौ 91 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 95 को। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, बी विद्युत वस्तुएं, सी जेवर, या डी कृषि उत्पाद। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन जेवर सही होगा। हॉलमार्क जेवर के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 96। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। ये नाबार्ड है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 97। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। अनुसूची 4 क भाग 3 भाग 4 क। इसका ऑप्शन डी सही होगा। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 98।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन सी संसद का संविधान, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धर्म विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए इसमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 110। इसका ऑप्शन डी से अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धर्म विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। यह आखिरी प्रश्न है। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ए समाजवाद, बी गांधीवादी सिद्धांत, सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी मौलिक अधिकार। इसका ऑप्शन सी से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।